हाय, इस पार्ट में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कंसेप्ट। देखिएगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कंसेप्ट से पहले हम देखते हैं विजुअल एंगल को। विजुअल एंगल बेसिकली है कि कोई ऑब्जेक्ट या इमेज जो है आइज पे कितना एंगल सबटेंड करती है। आइज को ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कितना अपीयर होगा डिपेंड करता है विजुअल एंगल के ऊपर। विजुअल एंगल जितना ग्रेटर होगा ऑब्जेक्ट का साइज भी उतना ही बड़ा अपीयर होता है। जैसे एक माउंटेन का एग्जांपल लेते हैं, हम उसको अगर बहुत दूर से देख रहे हैं तो उसका साइज कम अपीयर होता है, बट पास में जाने पे साइज ग्रेटर अपीयर होता है। पास में जाने से माउंटेन का साइज नहीं चेंज हुआ, चेंज जो हुआ है वो क्वांटिटी विजुअल एंगल। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कंसिडर किया है कि एक ऑब्जेक्ट था एच हाइट का, पहले उसको कुछ डिस्टेंस पे हमने रखा, देन उसको पास में शिफ्ट कर दिया, फिर और पास में शिफ्ट किया। जैसे ये वाली पोजीशन में हमने कंसिडर किया कि विजुअल एंगल कुछ था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। चलिए लास्ट पोजीशन में यहाँ पे विजुअल एंगल कंसिडर किया है थीटा 1। ऐसा कंसिडर किया कि यहाँ पे विजुअल एंगल है थीटा 1, यहाँ पे थीटा 2 और यहाँ पे थीटा 3। लार्जेस्ट जब वो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे था तब एंगल ये है थीटा 3। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि थीटा 1 ग्रेटर है। जब पास में है तो एंगल ग्रेटेस्ट बन रहा है, दूर है तो वो कम हो गया, और दूर जाने पे और कम हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा, ऑल्दो ऑब्जेक्ट साइज इज सेम इन ऑल केसेज, यहाँ पे सभी केसेज में एच हाइट का ऑब्जेक्ट है, बट ड्यू टू द लार्जर विजुअल एंगल इट्स साइज अपीयर्स ग्रेटर एट नियरेस्ट पोजीशन। नियरेस्ट पोजीशन पे अपने को साइज ग्रेटेस्ट अपीयर होगा। देखिए, एक नॉर्मल आई के लिए, अनडिफेक्टेड आई के लिए हम जनरली एक नियर पॉइंट कंसिडर करते हैं कि वहाँ तक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आई जो है उसको देख पाएंगे विदाउट मच स्ट्रेस। अगर हम 20, वो डिस्टेंस एक नॉर्मल पर्सन के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, जिसको हम लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन और लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। तो 25 सेंटीमीटर से भी क्लोज लाते हैं तो आइज में पेन फील होने लगता है। तो हम एक नॉर्मल पर्सन के लिए मान के चलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखना है तो 25 सेंटीमीटर से, क्योंकि हम पास में लाएंगे तो विजुअल एंगल बढ़ेगा। मान लीजिए कोई टाइनी ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है, उसको जितना पास में लाएंगे मतलब विजुअल एंगल उतना बड़ा होगा, तो उतना साइज बड़ा दिखना चाहिए। बट एक प्रॉब्लम है कि 25 सेंटीमीटर से क्लोज लाते हैं तो आइज में मसल्स में स्ट्रेन फील होने लगता है, वो भी हेल्पफुल नहीं है फिर अपने लिए। तो हम 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस एक पर्सन के लिए मान के चलते हैं कि यहीं पे रख सकते हैं। तो चलिए, एक स्टैंडर्ड एंगल बनता है कि यहाँ पे अगर एच हाइट का ऑब्जेक्ट है और डी अपने पास, डी दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर ये कंसिडर किया हमने, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा टेन थीटा, वो टेन थीटा कितना होगा, यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँगा टेन थीटा वो हो जाएगा H/D। अगर ऑब्जेक्ट का साइज बहुत कम है, जनरली माइक्रोस्कोप वगैरह का कंसेप्ट हम यूज करते हैं टाइनी ऑब्जेक्ट के लिए। मान लीजिए 25 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर भी या कुछ का साइज है, तो थीटा की वैल्यू बहुत कम होगी। थीटा बहुत कम होगा तो इन दैट केस वी कैन से टेन थीटा नोट इक्वल टू थीटा नोट। ये स्टैंडर्ड एंगल है, इसको थीटा नोट बोला। तो और वो कितना हो जाएगा H/D। दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट जो है एच हाइट का टाइनी ऑब्जेक्ट है, वो अपने पास मैक्सिमम कितना एंगल सबटेंड कर सकता है, टेन थीटा थीटा नोट H/D। यहाँ पे एच ऑब्जेक्ट का हाइट अपने पास में है और डी लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। अब देखिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप में बेसिकली क्या करते हैं, इसी विजुअल एंगल को इंक्रीज करने का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक्चुअल में क्या है, एक अपने पास में कॉन्वेक्स लेंस या मैग्नीफाइंग लेंस है। तो देखिएगा, इसमें हम यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए कन्वर्जिंग लेंस यूज टू इंक्रीज द विजुअल एंगल व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाता है, ऑब्जेक्ट रखा जाता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में। हमें पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट अगर रखते हो आप फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में, देन जो इमेज जो बनती है वो आपके पास में एनलार्ज्ड इमेज बनती है, बट वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहाँ पे देखिएगा, इमेज जो बनती है अपने पास ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखने पर वर्चुअल मैग्नीफाइड डायरेक्ट इमेज मिलती है अपने पास। तो देखिएगा, यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि ये एच ऑब्जेक्ट था आपके पास में, इसको हमने यहाँ पे मान लीजिए एग्जैक्टली अगर फोकस पे रख दिया तब तो अपने पास इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो ये केस हमने कंसिडर किया कि अगर एग्जैक्टली फोकस पे रख दिया तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। यहाँ पे देखिएगा, हमने कंसिडर किया कि चलो ऑब्जेक्ट को कहीं पे डिस्टेंस यू पे रखा, तो अगर यू का केस हम कंसिडर करते हैं, वो नेक्स्ट हमने कंसिडर किया हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट हमने यू पे कंसिडर किया, चलिए यहाँ पे कंसिडर किया कि ऑब्जेक्ट जो है यू पे कंसिडर किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंसिडर किया, ये ऑब्जेक्ट का हाइट HO था। इस केस में जो इमेज बनाया हमने कि एक रे अपने पास में ये वाली रे कंसिडर कर लिया और एक ये वाली रे, यहाँ पे रे एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करो ऐसे निकल जाएगी, एक रे पैरेलल कंसिडर किया फोकस से पास होगी, इनको जब पीछे एक्सटेंड किया तो ये रेज मीट कर रही है बेसिकली यहाँ पे, तो इमेज बन गई। तो यहाँ से अब देखें, जैसे मान लीजिए फोकस ये है तो हमने क्या किया, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा। इस केस में जो अपने पास में ये जो एंगल बना टेन थीटा, वो कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय यू।
और अगेन अगर एंगल स्मॉल है देन ये जो एंगल होगा टेन थीटा दैट विल बी इक्वल टू थीटा एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय यू। जैसे पहले स्टैंडर्ड एंगल टेन थीटा नोट वो कितना था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डी। तो देखिएगा अब अपने पास में यहाँ पे टर्म डिफाइन कर रहे हैं मैग्नीफिकेशन या एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एक और यहाँ पे टर्म देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस डायग्राम को अगर देखें जितना एंगल यहाँ पे ऑब्जेक्ट सबटेंड कर रहा है उतना ही एंगल जो है इमेज सबटेंड कर, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट और इमेज जो है सेम एंगल सबटेंड करती हैं। यहाँ पे फिर आई जो है इन रेज को देख रहा है। तो अब यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग पावर हम डिफाइन करते हैं या एंगुलर मैग्नीफिकेशन बोले, वो बेसिकली होता है आपके पास में कि एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई। मतलब ये वाला केस जैसे हमने देखा कि इमेज आई पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, ये वाला केस हमने देखा, डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय अनएडेड आई, दैट मीन्स विदाउट एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या विदाउट एनी लेंस। दैट मीन्स नेकेड आई के लिए कितना एंगल है और ये कौन सा अपने पास में, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय इमेज विद हेल्प ऑफ लेंस। तो यहाँ पे देखिएगा इमेज का हम एंगल देखें या ऑब्जेक्ट का एंगल देखें, दोनों सेम ही है। तो हमने इसी के टर्म में कैलकुलेट कर लिया कि ये जो टेन थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय यू। तो अब मैग्नीफाइंग पावर अपने पास कितनी होगी, थीटा, मतलब लेंस की हेल्प से कितना एंगल सबटेंड किया और विदाउट लेंस कितना सबटेंड किया। एम अपने पास में हो गया, डिफाइन होता है थीटा डिवाइडेड बाय थीटा नोट, कि ये एंगल है थीटा और ये वाला एंगल कितना है, थीटा नोट। ये देखिएगा तो ये थीटा कितना है, एच डिवाइडेड बाई एफ। यहाँ पे हम जनरल फॉर्म में देखते हैं, तो जनरल फॉर्म में देखेंगे तो ये वाला यूज करें हम, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी उसको थोड़ी देर के लिए हम अवॉइड करें। तो एम थीटा डिवाइडेड बाई थीटा नोट मतलब स्टैंडर्ड, तो ये कितना होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई यू। ये तो ये वाला केस रहा एच डिवाइडेड बाई यू। और पहले जो स्टैंडर्ड हमने यहाँ पे देखा था वो कितना था, वो थीटा नोट एच डिवाइडेड बाई डी, तो एच डिवाइडेड बाई डी यहाँ से कैलकुलेट किया तो डी बाई, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला निकल के आता है। अब इसी के केसेस हम बनाते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए यही फॉर्मूला हम ध्यान रखें कि इमेज जो है, देखिएगा इसमें जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन है वो आता है आपका डी बाई यू। अब यहाँ पे दो केसेज हम कंसिडर करते हैं कि फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है उसके बेसिस पे। अगर फाइनल इमेज अपने पास बनती है इन्फिनिटी पे, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे तब बनेगी जब यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ, जो पीछे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखिए हम कि फाइनल इमेज तब बनेगी इन्फिनिटी पे जब आपके पास में यू की वैल्यू एफ हो जाएगी। तो यू की वैल्यू एफ पुट कर देंगे यहाँ पे, तो डी बाई एफ ये मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। और अगर फाइनल इमेज भी डी पे बने, मतलब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख लिया, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, लेकिन अभी भी आई को ऐसा लगे ये इमेज कहाँ पे बन रही है, डी पे, अभी भी आई को ऐसा लगे कि इमेज कहाँ पे बन रही है, डी पे बन रही है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम सिंपल लेंस फॉर्मूला से। तो हमने बोला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, लेंस फॉर्मूला। इसको सोल्व किया, हमने बोला कि इमेज जो बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, डी पे, कि आई को ऐसा लग रहा है कि इमेज कहाँ से आ रही है, डी से आ रही है। तो इमेज डिस्टेंस को पुट किया, नेगेटिव पुट किया, डी, ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव था, रियल था, वो आपके पास में माइनस यू, फोकल लेंथ पॉजिटिव 1/f। इसको सोल्व किया तो ये 1/u हो गया, इधर से कितना हो जाएगा, उधर जाएगा 1/d प्लस 1/f। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 1/u कितना हो जाएगा, d प्लस एफ डिवाइडेड बाई डी एफ। ये कैलकुलेट किया और अपने को जो रिक्वायरमेंट है मैग्नीफाइंग पावर वो कितना है, d/u। तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, d/u अगर देखोगे तो ये क्वांटिटी आपके पास देखिएगा ये रहा, इसको d से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो d से मल्टीप्लाई, d से d कैंसिल हो जाएगा। ये क्वांटिटी d प्लस एफ डिवाइडेड बाई एफ, एफ का डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस d/f, ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो ये इस केस में मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन है। यहाँ पे देखिएगा इन्फिनिटी के केस में मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कितना था, या एंगुलर मैग्नीफिकेशन d/f, और इस केस में जब d पे इमेज बन रही है तब कितना, 1 प्लस d/f, ये हम ध्यान रखें। देखिएगा यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल मेरे पास में, फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास आपको 5 सेंटीमीटर की बने, फाइंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के केस में मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो जाएगी, d डिवाइडेड बाई एफ, दैट्स 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर, तो 5 आ जाएगा। एंड लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, दैट मीन्स ये डी वाला केस होगा, तो 1 प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ, 6 हो गया। जैसे एक और प्रॉब्लम है, फोकल लेंथ ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 12.5 सेंटीमीटर, फाइंड मैक्सिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो मैक्सिमम कौन से केस में मिल रहा है, यहाँ पे 1 प्लस d/f 25 सेंटीमीटर वाले में मिल रहा है, दैट्स 1 प्लस d/f, तो 1 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 12.5, ये कितना आता है आपका, 3 आता है। एक और जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम आपके पास में है कि पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप आपको गिवन है 5 डायप्टर, मतलब जो लेंस यूज किया है 5 डायप्टर का यूज किया है। फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस इफ मैक्सिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन अकर्स।
मैक्सिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन मतलब डी पे अपने पास केस बन रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा मैक्सिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन के केस में अपने पास जो मैग्नीफाइंग पावर 1+d/f, और जनरल फॉर्मूला क्या है, d/u। बेसिकली इसी में जब u की वैल्यू को हमने मॉडिफाई किया कि इमेज फाइनल d पे बने, तब अपने पास ये निकल के आता है। तो दोनों को हमने कंपेयर कर दिया कि 1+d/f d/u के इक्वल, तो 1+d। देखो आपके पास में यहाँ पे फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, अगर फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो 1/पावर, तो ये पावर की वैल्यू 5 डायप्टर है। दैट मीन्स फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 1/5 मीटर, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर। तो आपने पुट किया 1+25, डी अपने पास फिक्स है 20 और ये d डिवाइडेड बाई यू। इससे कैलकुलेट करेंगे तो 100/9 आपके पास में सेंटीमीटर निकल के आएगा, मीटर नहीं, ये वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में आएगी। तो 100/9 सेंटीमीटर। एक और एग्जांपल है आपके पास, देखिएगा। ए थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर यूज्ड एज सिंपल माइक्रोस्कोप बाय ए पर्सन विद नॉर्मल नियर पॉइंट। नियर पॉइंट पर्सन का 25 सेंटीमीटर और डी की वैल्यू। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप पर्सन? तो अगेन आपने अप्लाई कर दिया है, नियर पॉइंट 25 है, मतलब वो पर्सन जो 25 सेंटीमीटर से क्लोज नहीं रख सकता। तो डी की वैल्यू को 25, मान लीजिए बोला जाता है कि नियर पॉइंट की वैल्यू किसी के लिए 40 है, तो फिर हम डी की जगह 25 नहीं 40 पुट कर दें। तो ये मैक्सिमम कितना मैग्नीफिकेशन इससे निकल के आ सकता है अपने पास में, 6 निकल के आ सकता है।